तो आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह एक माँ अपने बच्चे से दूर हो जाती है और वो किस तरह अपने बच्चे को बचाकर ले आती है। तो एक बार की बात है, टूनी चिड़िया के 3 बच्चे थे। टूनी के बच्चों के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। इसीलिए टूनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो अपने बच्चों को एक पल भी अपने से दूर नहीं करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चे के पास आती है। मोनू, सोनू, पिंकी कहाँ है? वो तो तुम दोनों के साथ ही थी ना? कहाँ है वो? माँ, पिंकी तो अभी हमारे साथ ही थी, मगर अभी वो कुछ देर पहले यहाँ से चली गई और हमने उससे बहुत पूछा, मगर कहाँ गई उसने ये नहीं बताया। ये सुनकर टूनी बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, पता नहीं पिंकी कहाँ चली गई। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? बच्चों, क्या तुम दोनों को पता है पिंकी कहाँ जा सकती है? माँ, वो हमेशा लूसी आंटी कन जाती है, तो शायद वो वहीं चली गई हो। आप उनके यहाँ जाकर देखें। तुम सही कह रहे हो सोनू, मैं अभी लूसी के घर जाती हूँ। तुम दोनों घर पर ही रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। जी ठीक है माँ, हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। टूनी चिड़िया वहाँ से लूसी कबूतर के घर आती है। अरे टूनी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक है ना? लूसी, मेरी बेटी पिंकी घर पर नहीं है। क्या वो तुम्हारे यहाँ है? नहीं टूनी, पिंकी मेरे यहाँ नहीं आई है। वो तो मेरे यहाँ कल से नहीं आई है। पता नहीं कहाँ चली गई पिंकी। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती थी कि बिना बताए कहीं मत जाया करो। अब वो है तो बच्ची ही। एक काम करो, तुम उसे अपने घर के आसपास ढूंढो। मुझे पूरा यकीन है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। हाँ, तुम सही कह रही हो लूसी। मैं उसे अभी अपने घर के आसपास ढूंढती हूँ। तुम बस अच्छे की उम्मीद रखो, और अगर पिंकी मिल जाए तो मुझे बता देना। अब टूनी वहाँ से चली जाती है और अपने घर के आसपास पिंकी को ढूंढती है और उसे पिंकी एक पेड़ के नीचे मिल जाती है। पिंकी मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम मिल गई। माँ, यहाँ पर एक कीड़ा था जो मुसीबत में था। मैं बस उसकी मदद कर रही थी। अगर मैं उसकी मदद ना करती तो वो मर सकता था। अब से मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। मैं बहुत परेशान हो गई थी। खैर, ये सब बातें छोड़ो, चलो घर चलते हैं। जी माँ। टूनी अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाती है। पिंकी, तुम कहाँ चली गई थी? पता है माँ कितना परेशान हो गई थी। हम सब ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं बस सामने वाले पेड़ के पास गई थी। अच्छा बच्चों, तुम सब यहीं रुको। मैं लूसी आंटी कन से आती हूँ। उसने कहा था कि पिंकी मिल जाए तो मुझे बता देना। वो बेचारी भी परेशान हो गई थी। जी ठीक है माँ, आप जाएं। टूनी वहाँ से चली जाती है। हम में से जब कोई नज़र नहीं आता है तो माँ बहुत परेशान हो जाती हैं। तुम सही कह रहे हो मोनू। पिताजी के जाने के बाद माँ काफ़ी डरी डरी सी रहती हैं। उन्हें डर लगता है कि हमें कुछ हो न जाए। मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। टूनी अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। एक दिन टूनी का एक बच्चा टूनी के पास आता है। क्या हुआ सोनू, तुम इस वक्त यहाँ? तुम अपने भाइयों के साथ नहीं सोए? माँ, आपने मुझे जो खाना दिया था, मैंने वो खाना मोनू को दे दिया था क्योंकि उसे और खाना था। मगर माँ, मुझे अब भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए। मगर घर में जो खाना था वो तो मैंने तुम तीनों को दे दिया था। अब तो घर में कुछ नहीं है खाने को। माँ, ऐसा ना बोले। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। तुम यहीं रुककर अपने भाइयों का ख्याल रखो। मैं बाहर से कुछ खाने को लाती हूँ। जब तक मैं ना आऊँ दरवाज़ा मत खोलना। जी ठीक है माँ, मैं जल्द ही आऊँगी। टूनी वहाँ से किसी से खाना मांगने के लिए चली जाती है
और एक दुष्ट चील उसे देख लेता है। वो चील टूनी के बच्चों पर बहुत दिनों से नज़र रखे हुआ था। लगता है टूनी कहीं बाहर जा रही है, मतलब घर पर उसके बच्चे अकेले हैं। यही सही वक्त है उसके बच्चों को खाने का। उसके बच्चों पर मेरी बहुत दिनों से नज़र थी। चील वहाँ से टूनी के घर आता है और अपनी आवाज़ को पतला करके बोलता है, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। मोनू, मुझे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। लगता है बाहर कोई आया है। कौन है? कौन है बाहर में? अरे ये मैं हूँ, कबूतर अंकल, जल्दी दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी माँ ने खाना भिजवाया है। मोनू, बाहर तो कबूतर अंकल आए हैं। लगता है माँ ने उनसे खाना भिजवाया है। चलो दरवाज़ा खोलकर ले लेते हैं। नहीं सोनू, तुम्हें याद है ना माँ ने क्या कहा था? जब तक मैं ना आऊँ दरवाज़ा मत खोलना। हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। नहीं मोनू, मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने तो मेरे हिस्से का खाना खाकर अपना पेट भर लिया, मगर मुझे भूख लगी है। मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। थोड़ा इंतज़ार करो, माँ बस आती ही होंगी। बच्चों, मैं कबूतर अंकल हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं खाना लाया हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? बस बहुत हुआ, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। सोनू किसी की नहीं सुनता है और वो दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही चील घर के अंदर आ जाता है। अरे आप कौन है? आप तो कबूतर अंकल नहीं हैं। मैं एक चील हूँ और देखने में तुम सब बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। चील टूनी के तीनों बच्चों को उड़ा ले जाता है और थोड़ी देर बाद जब टूनी घर आती है और अपने बच्चों को ना देखकर घबरा जाती है। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए? मैंने तो उन सबको कहा था कि यहाँ से कहीं मत जाना। अब मैं अपने बच्चों को कहाँ ढूंढूं? तभी टूनी की नज़र ज़मीन पर गिरे एक पंख पर जाती है। अरे ये पंख तो किसी चील का लग रहा है। मतलब मेरे बच्चे को कोई चील उड़ा ले गया। मुझे पूरा यकीन है ये काम ज़रूर उसी चील का होगा। वो चील मेरे बच्चों पर बहुत समय से नज़र रखे हुआ था। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। टूनी अपने बच्चों के खातिर उस चील के घर आती है। अरे देखो तो, आज हम जैसों के घर कौन आया है? टूनी चिड़िया। दुष्ट चील, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। तुम्हारे बच्चे? मुझे क्या पता तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। तुम्हारे बच्चे यहाँ नहीं हैं। चलो मेरे घर से निकलो। मेरे बच्चे के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो, अब ये नहीं हो सकता। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तुम्हारे बच्चों का सूप बनाकर पी जाऊंगा। ऐसा ना कहें, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकती। कृपया आप मुझे खा लें, मगर मेरे बच्चों को छोड़ दें। ये सुनकर चील थोड़ा शांत हो जाता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई। कोई बात नहीं, अब से तुम्हारे बच्चे की रखवाली मैं करूंगा। चील टूनी को उसका बच्चा लौटा देता है और अब सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है।